नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि कुछ महिलाओं ने हमें फ़ोन किया और व्हाट्सएप के द्वारा भी हमसे संपर्क किया और ये कहा कि मेंटेनेंस के केस में या डीवी के केस में उनका पति उपस्थित नहीं हो रहा है, जबकि उसे 2 से 3 बार समन इशू हो चुका है। मतलब कि उसको नोटिस इशू किया जा चुका है और नोटिस उसका तामीला भी हो गया, मतलब उसने नोटिस को एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी उनका जो पति है वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है। तो अब वो परेशान हैं, हताश हैं, क्या होगा? क्या उनके उनके बच्चे का और उनका खर्च कैसे चलेगा? वो कैसे खर्च वहन करेंगी? क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और वो जॉब भी नहीं कर सकती। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, वो कहाँ जॉब करने जाएंगी? तो इस तरह की भी स्थिति महिलाओं के साथ में है। तो आज आप लोगों की इसी समस्या का मैं निदान कर देती हूँ। वो ये है कि अगर आपका पति आपके मेंटेनेंस के केस में, डीवी के केस में उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ना तो आपको और ना आपके पति को कोर्ट ज़बरदस्ती कोर्ट में उपस्थित नहीं करा सकती है। नोटिस इशू करेगी कोर्ट। और जब नोटिस इशू हो गया है और उसके बाद भी आपका पति नहीं आ रहा है तो इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है। जो मेंटेनेंस का केस 3 से 4 साल चलने वाला था वो केस आपका 6-7 महीने में ही मतलब ख़त्म हो जाएगा। उसमें क्या होता है, आप अपने वकील को जब नोटिस इशू हो जाता है, उसको तामीला हो जाता है, 2 बार 3 बार कोर्ट के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। उसके बाद भी अगर आपके पति नहीं आ रहे हैं कोर्ट में तो आप बस एक काम कीजिए, अपने वकील से मिलिए और कहिए कि सर हम तो बहुत हताश और परेशान हो गए हैं, हमारे पति नहीं आएंगे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा, तो कृपया करके हमें एक्स पार्टी जजमेंट करवा दीजिए। तो इसमें कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट आपको ही सुन करके एक्स पार्टी जजमेंट दे देगी। मतलब अगर रिस्पोंडेंट नहीं आ रहा है, उसको बार बार समन इशू हो चुका है, आप एप्लीकेंट है, आपने एप्लीकेशन दायर की है, आपने याचिका दायर की है, तो आप कह सकती हैं कि सर हमारे पति जो हैं वो जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो हमें मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि कोर्ट आपकी ही बात को सुन करके एक्स पार्टी जजमेंट आपके फेवर में कर देगी। इसमें नुकसान सिर्फ पति का होता है, क्योंकि पति की जो सैलरी होती है और जो अन्य बातें होती हैं वो अपनी बातें कोर्ट के समक्ष नहीं रखते हैं या नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए अगर आपके केस में, आपके डीवी के केस में, मेंटेनेंस के केस में अगर पति उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो इसमें क्या है कि या पति या फिर उनका वकील, दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं हो रहा है तो आप एक्स पार्टी जजमेंट का सहारा लेकर के अपने फेवर में जजमेंट ले सकती हैं। तो ये आप एक काम है जो आप कर सकती हैं और ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट का होगा, क्योंकि कोर्ट भी इस चीज़ को समझती है कि एक महिला बच्चे को लेकर के अकेले कितना सफ़र करेगी। कोर्ट भी इस चीज़ को आपके फेवर में आपको जजमेंट दे देगी। तो इसलिए आप लोगों को परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम सम्मन इशू हो गया लेकिन मेरा पति तो आ ही नहीं रहा है, देखिए ना मैडम आराम से घूम रहा है, देखिए ना मैडम ऐसा कर रहा है मेरा हस्बैंड, देखिए ना मैं और मेरा बच्चा सफ़र कर रहे हैं। तो आप कोर्ट के प्रोसीजर से चलिए ना। एक डेट पे नहीं आ रहा, दूसरे डेट पे नहीं आ रहा, तीसरे डेट पे नहीं आ रहा, बोल दीजिए जज साहब को, खुद खड़े होके बोलिए कि जज साहब वो जानबूझ के मुझे परेशान करने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं? तो इसका बस एक सीधा सा समाधान है कि एक्स पार्टी आप जजमेंट ले लीजिए अपने फेवर में। फिर आप जो बताई होंगी सैलरी और उस आधार पर आपका मेंटेनेंस फिक्स हो जाएगा और उसी आधार पर आपको न्याय जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उपस्थित नहीं हो रहा है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके हस्बैंड उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हानि जो है वो आपके हस्बैंड की है, आपका तो प्रॉफिट है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए। आशा करती हूँ कि आपकी इस समस्या का समाधान मैंने कर दिया होगा। फिर मिलेंगे किसी और केस में और किसी और मुद्दे को लेकर के, क्योंकि और भी बहुत सारी महिलाएं अलग अलग बातें और अलग अलग प्रश्न पूछती हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे हम साथ में मिलके। फ़िलहाल एक दूसरी महिलाओं का हेल्प करिए, मदद करते रहिए। देखिए, आपको ना सास बनना है, ना ननद बनना है, ना बहू बनना है, आपको बनना है स्त्री। और एक स्त्री को दूसरी स्त्री की दर्द और पीड़ा को समझना है और एक दूसरे की
समस्याओं को सॉल्व करना है। तो इससे क्या होगा, इससे हम सबकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, कोई महिला पीड़ित रहेगी नहीं। क्योंकि कभी कभी सास जो है वो सास बनकर बहू को डोमिनेट करने लगती है। तो आपको सास नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, स्त्री बनना है। माँ भी नहीं बनना है, आप स्त्री बनिए। जब आप एक स्त्री होंगी तो दूसरी स्त्री के दर्द को समझ सकेंगी। तो हमें स्त्री बनकर एक दूसरे के दर्द को समझ करके और एक दूसरे की हेल्प करनी है जहाँ तक हम कर सकें। आशा करती हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।